नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित बायोलॉजी का क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ और आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर दोस्तों आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, इसलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इस बार ज़्यादा वैकेंसी है। इसलिए दोस्तों एक सीट और सिलेक्शन 100% लेके आना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट से दोस्तों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एड्स से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, टी लसिकानुओं के कमी के कारण होता है। दोस्तों इसमें एड्स जो होता है, एड्स बीमारी वो HIV वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना है, वायरस के HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा वह लक्षण जिन पर 5 जगत जो है दोस्तों वर्गीकरण आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, पोषक की विधि। दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी होता है दोस्तों रिपीटेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन जो है आर्तव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को दोस्तों प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोस्तों आवर्तव चक्र जो होता है दोस्तों वो मासिक चक्र को दोस्तों बोलते हैं, तो ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया। तो इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, सटन एवं बोवेरी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है तने में कैम्बियम छल्ले की प्रक्रिया से दोस्तों सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं दोस्तों क्या कहलाती है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीयक जालम। ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन जालम से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है केल्विन चक्र यानी कि CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे RUBP, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ध्यान रखेंगे विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी बीमारी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस जीवाणु की क्रिया से दोस्तों दूध से दही जम जाता है। यानी कि दूध से दही जो जमते हैं दोस्तों वो किस क्रिया के यानी किस जीवाणु की क्रिया के कारण जमता है। तो इसका राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों मेढक के रक्त परिसंचर तंत्र के लिए दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर मारेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत व वृक्क निवाहिका तंत्र में दोस्तों वह अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी कि अपुष्पी है। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा रोग दोस्तों थायराइड ग्रंथि को से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा रोग दोस्तों इसमें थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना इसका राइट आंसर एडिसन रोग दोस्तों थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है दोस्तों क्या कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेंट्रिक। ध्यान रखना दोस्तों एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मानव शरीर में पानी की कमी से होने वाली बीमारी को दोस्तों स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है लाल किताब आंकड़े जो है दोस्तों क्या उपलब्ध कराती है। ध्यान रखना दोस्तों ये रेड डाटा बुक जो है दोस्तों क्या आंकड़ा उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो विलुप्त प्राणी या पादप जंतु के बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है टमाटर का लाल रंग दोस्तों क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों लाइक कॉमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, सुबेरिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है डैश रोग जो है दोस्तों संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। यानी कि दोस्तों इसमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? तो ये इबोला जो होता है दोस्तों, इबोला हेमरेजिक बुखार, यह मच्छर के काटने से दोस्तों नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है? ध्यान रखना दोस्तों, कंकाल तंत्र में तो ये हो जाएगा 206, यानी कि दोस्तों मनुष्य के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, केंद्रक के अभिरंजन में जो है हेमेटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पर्णव स्तंभ का उदाहरण दोस्तों, पर्णव स्तंभ किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नागफनी का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन अभियांत्रिकी का दोस्तों जीन जो है क्या किया जाता है? दोस्तों इसमें जीन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन दोस्तों जीन अभियांत्रिकी में जीन का प्रयोग किया जाता है, मैनिपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है डैश कोशिकांग में डीएनए होता है? दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों जीव कृमि एकार्न वर्म का किसका दोस्तों साधारण भाषा का नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलेनोगेलोसस। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चिरोपेटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश के द्वारा दोस्तों दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चरण या प्राकृतिक चुनाव का दोस्तों सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन दिया है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन, ध्यान रखना दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश में पूछ देता है तो वो भी क्या होगा, चार्ल्स डार्विन होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन और एकक उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृक्काणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की दोस्तों थैली के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे कहते हैं? लाइसोसोम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह दोस्तों व्यवहार करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो होता है दोस्तों वो एंजाइम की तरह व्यवहार करता है, उसे दोस्तों राइबोजाइम्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है एक मानव जो होता है दोस्तों युग्मज डैश होता है, मानव युग्मज डैश होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में किस में होता है? तो इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है? जल की क्षति जो होता है दोस्तों रंध्र द्वारा, उसमें उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन OVP। दोस्तों ध्यान रखना, OVP का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है OVP का फुल नाम। तो कह रहा है कि इसका जो है किस वैज्ञानिक ने खोज की है? तो इसका राइट आंसर मारेंगे डी हो जाएगा दोस्तों, ब्रूस बेसिन। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड जेनर जो हो जाएगा दोस्तों टीका का खोज किया है, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सही क्रम चुने। तो इसका देखेंगे, कह रहा है कोशिका उत्तक अंग अंग प्रणाली। तो यही राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका उत्तक अंग और अंग प्रणाली। ध्यान रखना दोस्तों, ये बिहार फॉरेस्ट 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दोस्तों पूछ सकता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप दोस्तों
तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह दोस्तों भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक करता है। कौन सा जीव समूह है दोस्तों भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दोस्तों मदद करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए दोस्तों कौन सा उत्तरदायी होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एधा। ध्यान रखना दोस्तों, एधा। दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन को जरूर देखिए और अंत में दोस्तों वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का दोस्तों भंडार माना जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु दोस्तों ऊर्जा का भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोजन। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस कार्य के लिए दोस्तों आनुवंशिकी के प्रतिपादन का नियम किए थे। मतलब किस पर कार्य करके, ये किस पे ये अपना प्रतिशोध किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधा पे। ध्यान रखना दोस्तों, ये मटर पे अपना आनुवंशिकी के नियम का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है फूलों के संवर्धन विज्ञान को दोस्तों क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। दोस्तों पीछे देखेंगे हम लोग HIV वायरस से होता है, वायरस होता है दोस्तों, तो क्या होगा विषाणु से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवलजीन। याद रखना दोस्तों, नोवलजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर मारेंगे हिरण। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित रहती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दोस्तों जंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नील हरित शैवाल क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी। नील हरित शैवाल जो है दोस्तों स्वपोषी है। उसे स्वपोषी क्या हुआ दोस्तों, जो खुद से भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रक्त का थप्पा जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा। नहीं, रक्त का थप्पा दोस्तों किस विटामिन का जरूरत पड़ता है। तो ये हो जाएगा विटामिन के का। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। कोशिकीय पूर्ण सख्तता। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेवरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटक। ध्यान रखना दोस्तों, स्वपोषी नहीं है तो अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा पुष्प के किस भाग से दोस्तों केसर उत्पन्न होता है, यानी केसर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्तिकाग्र या वर्तिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में वर्तिका रहेगा या तो कभी वर्तिकाग्र रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है वर्मी कंपोस्ट में संगलन मुख्य जीव का दोस्तों नाम क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केचुआ। ध्यान रखना केचुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा जीन संवर्धन तकनीक जिसे दोस्तों PCR कहते हैं, क्या कहते हैं PCR को विकसित किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूलिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वंशागत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, यानी कि क्रोमोसोमवाद का दोस्तों सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर मारेंगे बी मारेंगे, सटन एम बावेरी। पीछे हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों मधुमक्खी की पालन की दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर एपीकल्चर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का दोस्तों भाग है। तो इसका राइट आंसर मारेंगे बी, उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिनकोना के पेड़ से एक क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किन में किसको दोस्तों दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज। दोस्तों बायोलॉजी से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दोस्तों बायोलॉजी को भी थोड़ा कवर में रखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरॉन ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये दोस्तों नर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा अंग जो दोस्तों है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित यानी मनुष्य के मादा प्रजनन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, विरेचन। विरेचन नर में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, चिरडिम्बता दर्शाता है। इसका राइट आंसर मारेंगे ए, ऑप्शन नंबर ए, फ्राइनोसोम, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। ध्यान रखना दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में औपस्थानिक मूल रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरगद के वृक्ष में। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि के किस भाग से प्राप्त होती है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि दोस्तों किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पूंछ के भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीन ग्रंथि जो है दोस्तों पक्षी में कहाँ से प्राप्त होता है, तो पूंछ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, बीज जो होते हैं दोस्तों फलों के भीतर होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू जो है दोस्तों एक तना है। और गाजर दोस्तों हम लोग गाजर का क्या खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब दोस्तों क्या होता है, कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, नव एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। जैव जो पुष्टिकरण होता है दोस्तों वो किसके लिए, पादप प्रजनन है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अमाशय। अम्लीय जठर रस कहाँ से प्राप्त होता है, जठर रस डायरेक्ट दे देगा तो कहाँ से होता है, ये अमाशय से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मूली जो होता है दोस्तों किसका स्थानांतरित है। तो ये दोस्तों हो जाएगा जड़ का। अभी तुरंत देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर मारेंगे एड्स दोस्तों। तपेदिक, प्लेग और टिटेनस दोस्तों ये तीनों जो होता है दोस्तों जीवाणु से होता है, ध्यान रखना है। और विषाणु से दोस्तों एड्स, और कौन सा विषाणु से, तो HIV वो विषाणु से होता है, यानी HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का दोस्तों स्रोत है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ये दोस्तों हो जाएगा हवा, हो जाएगा दोस्तों वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों किसका योगदान के लिए हम लोग जॉन मेंडल को जानते हैं। दोस्तों आनुवांशिक, ध्यान रखना। और दोस्तों आनुवांशिक का जो ये दोस्तों प्रयोग किया था, यह आनुवांशिकी के लिए किसका प्रयोग किया था, मटर का पौधा का, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है आलू का कंद जो है दोस्तों एक रूपांतरित है। आलू दोस्तों अभी हम लोग पीछे देखे हैं तना से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है वर्गीकरण की इकाई क्या है, आधारित इकाई क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेसीज यानी जाति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे विपरीत प्रवाह जो होता है उसे कौन सी रक्त वाहिका में होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीरा में होता है। और दोस्तों अगर डायरेक्ट रहेगा मन उसी ओर रहेगा तो ये दोस्तों ये हो जाएगा हृदय
रक्त का हृदय की ओर दोस्तों, अगर देगा दोस्तों धमनी की ओर, ये धमनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए सीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, यह किसका होता है दोस्तों, पृष्ठधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर उत्पादक और खाने के क्रम को दोस्तों क्या कहते हैं, उत्पादक और जो खाने के क्रम होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई बहुत बार पूछा जाता है, इसका हो जाएगा दोस्तों म्यूटॉन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर जो होता है शरीर में दोस्तों किस में आता है, दोस्तों किस में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दायां नीलय, ध्यान रखना दोस्तों दायां नीलय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है प्रारंभिक खाद नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन प्रारंभिक खाद नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सी दुग्ध, जो दोस्तों प्रारंभिक खाद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है टीका रोग किससे संबंधित है, टीका रोग जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये हो जाएगा दोस्तों मूंगफली से, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एस्कार्बिक अम्ल जो दोस्तों होता है किस विटामिन का नाम है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी। अभी पीछे देखें हम लोग, विटामिन ए रेटिनॉल हो जाएगा दोस्तों। रथ एक टॉपिक आप ध्यान कर लीजिए दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड पूरा डिटेल्स का एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों, ज से क्या होता है जल, और ज से जाइलम, ध्यान रखना दोस्तों जल संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, दोस्तों कान में कितना हड्डी होता है, पहले 6 हड्डी होता है, और दोस्तों बोल रहा है इनमें कौन सा नहीं है, तो हेमेट जो दोस्तों ये नहीं पाया जाता है। और दोस्तों कान का सबसे छोटा मनुष्य का हड्डी कौन सा, स्टेपीज, ये कान में ही होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इसमें से नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पालक से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। पालक से हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों, आयरन मिलता है, ध्यान रखना Fe मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश की। अंकुरन दोस्तों जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को अंकुरित करते हैं तो उसके लिए पानी जरूरी है दोस्तों, हवा जरूरी है और ताप जरूरी है, प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है, लार्वा, तो इसका राइट आंसर देखेंगे वृद्धि और कायांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अमरबेल किसका उदाहरण, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर परजीवी, दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, दोस्तों वसा युक्त ज़्यादा हम लोग पदार्थ अगर खाएंगे तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पौधे का प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों कौन सा गैस मुक्त होता है, तो दोस्तों कौन सा होता है, ऑक्सीजन, तभी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका दोस्तों अध्ययन किया जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी दोस्तों ये हो जाएगा घास का, ध्यान रखना ग्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन, यानी कि पानी को हम लोग क्लोरीन मिला के शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन दोस्तों क्या कहलाता है, शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन दोस्तों ये परिवर्तन किण्वन के द्वारा होता है, और दोस्तों पूछेगा कि किसके द्वारा होता है तो दोस्तों ईस्ट भी रहता है, तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव खोपड़ी में दोस्तों हड्डियों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं करना है, 29 होता है, कहीं के आंसर आपको 22 भी मिलेगा, इसलिए 29 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर पोलियो और चेचक रोग होता है दोस्तों किससे होता है, ये पोलियो और चेचक विषाणु से होता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए दोस्तों किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान देना इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय वाहिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बायोलॉजी का ये रिवीजन प्रीवियस ईयर का था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।